नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मान के चलो एक बिंदु P ये है, दूसरा बिंदु Q ये है। बिंदु P के कोऑर्डिनेट x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं। P के कोऑर्डिनेट को यहाँ लिख लेते हैं x1 y1। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें हम, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ये होगी। देखो, बिंदु P से x अक्ष पर हमने लंब डाला, मान के चलो ये बिंदु M है, और ऐसे ही हमने बिंदु Q से y अक्ष पर लंब डाला और ये बिंदु N है। O से यानी ओरिजिन से लेकर बिंदु M तक की दूरी यदि इसके निर्देशांक x1 और y1 हैं तो ये वाली दूरी x1 होगी, और ऐसे ही इसका x निर्देशांक x2 है तो ये वाली दूरी x2 होगी। यदि M और N के बीच की दूरी की बात करें तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से यहाँ से यहाँ तक की दूरी घट जाएगी, तो ये दूरी आएगी x2 माइनस x1। अब हमने बिंदु P से QN पर लंब डाला, मान के चलो ये वाला बिंदु R है। इसी प्रकार y अक्ष पर देखते हैं, बिंदु P से y अक्ष पर लंब ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी y1, और बिंदु Q से y अक्ष पर लंब ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी y2 हो गई। इन दोनों के बीच की दूरी की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से यहाँ तक की दूरी घट जाएगी, तो जो ये दूरी बचेगी वो बचेगी y2 माइनस y1। अब देखिए एम एन आर पी एक आयत होगा, तो एम एन पी आर के बराबर होगी दूरी, तो एम एन की दूरी x2 माइनस x1, पी आर की भी x2 माइनस x1 हो गई। इसी प्रकार Q से लेकर R तक की दूरी y2 माइनस y1 होगी। अब समकोण त्रिभुज बनता है PRQ, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है। अब समकोण त्रिभुज PRQ में, समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायरों के योग के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर कर्ण PQ है तो PQ का स्क्वायर बराबर होगा PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। यहाँ से PR की वैल्यू x2 माइनस x1 और इसका स्क्वायर प्लस QR की वैल्यू y2 माइनस y1 तो इसका स्क्वायर। यदि हम PQ की डिस्टेंस निकालें तो इसका वर्गमूल लेंगे, तो यहाँ वर्गमूल का चिन्ह लगाओ, तो ये हो गया अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारी बिंदु P तथा Q के बीच की दूरी निकल के आ जाती है। इम्पोर्टेंट बात यही है कि ये एक डिस्टेंस है तो इसका हमेशा चिन्ह होगा वो धनात्मक होगा। यहाँ एक पॉइंट इम्पोर्टेंट और है, इधर देखते हैं। यदि एक बिंदु के निर्देशांक मान के चलो 0 0 है, तो ऐसे लिखें हम, माना बिंदु P x y की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु क्या होता है? उसके निर्देशांक 0 0 होते हैं, से दूरी। अब एक निर्देशांक तो हमारा एक्स वाई है, दूसरा निर्देशांक मूल बिंदु यानी 0 0 है, तो ये दूरी PO बराबर होगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो कैलकुलेट करके इसको केवल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात एक बिंदु की मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए उसके x कोऑर्डिनेट का वर्ग करो प्लस y कोऑर्डिनेट का वर्ग करो
और दोनों को जोड़ के उसका वर्गमूल निकाल लीजिए।